दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ बजट की खबर नहीं है। ये आपकी रसोई, आपकी जेब, आपकी दवा, आपकी गाड़ी और आपकी जिंदगी से जुड़ा सच है। बजट 2026 पेश होते ही बाजार में हलचल मच चुकी है और इसका असर हर उस इंसान पर पड़ने वाला है जो रोज कुछ न कुछ खरीदता है। अगर आप इस सच्चाई को समझ गए तो कोई दुकानदार, कोई कंपनी, कोई सिस्टम आपको ठग नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो नुकसान तय है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक समझना जरूरी है। आज के बजट के बाद सबसे बड़ी राहत आई है। बीमार लोगों के लिए सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 17 दवाइयों को सस्ता कर दिया है। जिन घरों में इलाज के नाम पर जमीन, गहने और जमा पूंजी तक बिक जाती थी, वहां अब थोड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, दुर्लभ बीमारियों के इलाज में विदेश से आने वाली दवाइयों और खास मेडिकल फूड पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मतलब जिन परिवारों पर सालों से इलाज का बोझ था, अब उनका खर्च कम होगा। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो आने वाले समय का भविष्य है, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज। इन सभी पर टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी और आम आदमी के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाना आसान होगा। माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे क्योंकि इनके पार्ट्स पर टैक्स घटाया गया है। यानी आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपकी पहुंच में होगी। कपड़े, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स और फैशन से जुड़ी चीजों की कीमतों में भी नरमी आएगी क्योंकि एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं से कहानी पलटती है। शराब, बियर, वाइन और तंबाकू अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सिगरेट के दाम एक झटके में कई रुपए बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे। मतलब जो आदत सेहत बिगाड़ती है, अब जेब भी तोड़ेगी। शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी झटका है क्योंकि हर सौदे पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया है। यानी ज्यादा ट्रेडिंग अब ज्यादा महंगी होगी। स्क्रैप कोयला और लौह अयस्क पर भी टैक्स बढ़ा है, जिससे कुछ उद्योगों में महंगाई का असर दिख सकता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, जिसका असर होटल, ढाबे और बाहर के खाने पर पड़ेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर फिलहाल स्थिर है। अब एक बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए है जिनका लोन चल रहा है या जो लोन लेने की सोच रहे हैं। आरबीआई की बैठक में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो सकती है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि एविएशन फ्यूल सस्ता हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट सस्ते हो सकते हैं। विदेश यात्रा पर लगने वाला टैक्स भी घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है, जिससे अब विदेश घूमना पहले से आसान होगा। कुल मिलाकर बजट 2026 साफ संकेत देता है कि जो खर्च जरूरी है, जो भविष्य बनाता है और जो सेहत बचाता है, उसे सस्ता किया गया है और जो नुकसान पहुंचाता है, उसे महंगा। इस बजट को समझना इसीलिए जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। क्या खरीदना है, क्या टालना है, कहां खर्च बचाना है और कहां पैसा लगाना है। अगर आपने यह समझ लिया तो आपकी जेब सुरक्षित है और अगर नहीं समझा तो नुकसान तय है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। बजट के बाद असली खेल दुकानों और बाजार में शुरू होता है क्योंकि यहीं से तय होता है कि आपको सही दाम पर सामान मिलेगा या आपको चुपचाप लूटा जाएगा। बजट 2026 के बाद कई चीजें कागज पर सस्ती हो चुकी हैं, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप जागरूक होंगे। नहीं तो दुकानदार पुराना स्टॉक दिखाकर पुरानी कीमत वसूल करेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि बजट के बाद तुरंत खरीदारी करने से पहले दाम की तुलना करना सीखिए। अब ध्यान दीजिए, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें धीरे धीरे कम होंगी, एकदम से नहीं। इसका मतलब अगर कोई दुकानदार बजट के नाम पर तुरंत भारी छूट का लालच दे तो सावधान हो जाइए क्योंकि असली कटौती तब दिखेगी जब नया स्टॉक बाजार में आएगा। दूसरी तरफ शराब, सिगरेट और तंबाकू पर बढ़े टैक्स का असर तुरंत दिखेगा। दुकानदार यहां एक दिन भी इंतजार नहीं करेगा। दाम सीधे बढ़ेंगे और आपकी जेब पर सीधा वार होगा। अब समझिए, शेयर बाजार का खेल, फ्यूचर और ऑप्शन में टैक्स बढ़ने का मतलब है कि बार बार ट्रेड करने वालों का मुनाफा अब पहले से कम होगा। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो ज्यादा सावधानी जरूरी है क्योंकि हर सौदे पर कटने वाला टैक्स अब आपकी कमाई खा सकता है। बजट का एक बड़ा संदेश यह भी है कि सरकार सट्टेबाजी नहीं बल्कि लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। अब आते हैं आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता, रसोई और खर्च। कमर्शियल गैस महंगी होने का असर धीरे धीरे होटल और ढाबों के खाने पर पड़ेगा। यानी बाहर खाना अब और महंगा हो सकता है, लेकिन घरेलू गैस फिलहाल सुरक्षित है। इसका मतलब
घर का खाना अब और भी ज्यादा समझदारी भरा फैसला है। अब बात करते हैं उस राहत की जो आने वाले समय में आपकी ईएमआई कम कर सकती है। अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक मजबूर होंगे ब्याज दरें कम करने के लिए, लेकिन यहां भी चालाकी होती है। कई बैंक तुरंत फायदा नहीं देते, इसलिए जरूरी है कि आप अपने बैंक से सवाल पूछें, लोन की शर्तें दोबारा देखें और जरूरत पड़े तो रीफाइनेंस पर विचार करें। अब सबसे जरूरी बात, बजट के बाद सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जो बिना जानकारी के खरीदारी और निवेश करते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा जो धैर्य रखते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और सिस्टम को समझते हैं। यही वजह है कि इस जानकारी को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना जरूरी है, क्योंकि बजट सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है, यह आपके फैसलों की परीक्षा भी है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां एक छोटी सी समझदारी आपको हजारों रुपए बचा सकती है और एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की कमाई बाजार में छोड़ सकती है। बजट 2026 के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी क्या खरीदें और किस चीज से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनकी खरीदारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भी तुरंत सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि बाजार में पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। दुकानदार पहले वही निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में इन चीजों पर असली फायदा मिलेगा। इसके उलट दवाइयों के मामले में देर करना सही नहीं है। खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी दवाइयों में जो कटौती हुई है उसका फायदा जल्दी मिलना चाहिए। अगर कोई मेडिकल स्टोर पुरानी कीमत वसूलने की कोशिश करे तो सवाल पूछिए, क्योंकि अब टैक्स का बहाना नहीं चलेगा। अब बात करते हैं रोजमर्रा की खरीदारी की। कपड़े, जूते, लेदर के सामान और फैशन आइटम्स पर धीरे धीरे असर दिखेगा, लेकिन यहां भी समझदारी जरूरी है। ब्रांड और नॉन ब्रांड के दामों में फर्क बना रहेगा, इसलिए सिर्फ बजट का नाम सुनकर ज्यादा पैसा मत दीजिए। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, शराब और तंबाकू। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो साफ समझ लीजिए, आने वाले समय में खर्च और बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स बढ़ चुका है और कंपनियां मुनाफा छोड़ने वाली नहीं हैं। इसका मतलब ये आदत अब सिर्फ सेहत नहीं, जेब भी खराब करेगी। अब निवेश की बात करें तो बजट ने साफ संकेत दिया है कि शॉर्टकट कमाई का रास्ता महंगा होने वाला है। फ्यूचर ऑप्शन और बार बार ट्रेडिंग करने वालों के लिए टैक्स बढ़ना एक चेतावनी है। अगर आप निवेश करते हैं तो लंबी अवधि और सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी होगी। अब एक बेहद अहम मुद्दा, आयकर नियम। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब गलत जानकारी देने वालों पर पूरी सख्ती होगी। अगर आपने आय छुपाई संपत्ति नहीं बताई या गलत डिटेल दी तो जुर्माना सीधे आपकी कमाई के बराबर हो सकता है। यानी अब टैक्स में चालाकी भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण की। अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, बैंक खुद फोन करके आपको राहत नहीं देंगे। आपको खुद पूछना होगा, खुद तुलना करनी होगी और सही समय पर फैसला लेना होगा। बजट 2026 एक सीधा संदेश देता है, सरकार रास्ता दिखा रही है, लेकिन चलना आपको खुद है। सही जानकारी, सही समय और सही फैसला, यही आपको इस बजट में विजेता बना सकता है। दोस्तों, अब आते हैं उस आखिरी सच्चाई पर जिसे कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन यही तय करती है कि बजट 2026 आपके लिए वरदान बनेगा या नुकसान का कारण बनेगा। बजट का असली असर कागज पर नहीं बल्कि बाजार की चालाकी में छिपा होता है। बजट के नाम पर सबसे पहले झूठे ऑफर फैलाए जाएंगे। कहीं लिखा होगा बजट डिस्काउंट, कहीं कहा जाएगा सरकार ने टैक्स घटा दिया, जल्दी खरीदिए। लेकिन आपको समझना होगा कि हर कटौती का फायदा तुरंत नहीं मिलता। इसलिए सबसे जरूरी नियम यह है कि बजट का नाम सुनते ही जेब मत खोलिए, दिमाग खोलिए। दुकानदार का काम है बेचना, आपका काम है बचना। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, इस बजट का असली विजेता वो नहीं है जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो खर्च को कंट्रोल करता है। सरकार ने साफ संकेत दिया है, जो चीज भविष्य बनाती है, सेहत बचाती है और देश को आगे ले जाती है, उसे सस्ता किया गया है, और जो आदत नुकसान पहुंचाती है उसे महंगा किया गया है। मतलब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी खुलासा, अगर आपने इस बजट को ठीक से समझ लिया तो आने वाले एक साल में आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो महंगाई, टैक्स और चालाक सिस्टम मिलकर आपकी जेब खाली कर देंगे। यही वजह है कि जानकारी आज सबसे बड़ी ताकत है, और जो जानकारी समय पर समझ ले वही आगे निकलता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप बाजार जाएं, दवा लें, गाड़ी खरीदें, मोबाइल लें या निवेश करें, तो सिर्फ रेट नहीं, नीति को भी समझें, क्योंकि बजट 2026 सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है, यह आपकी समझ की परीक्षा है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और काम की जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए ऐसी जरूरी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि हम ये सब मेहनत सिर्फ आपके फायदे के लिए करते हैं।